8th पे कमीशन को 7th पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर भी शिकायत है। क्या कहना है आपका, उस पर क्या मांग है? उसमें मैडम सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मेरा नाम बनवारी लाल मीणा है और मैं जबलपुर मंडल में सागर शाखा का अध्यक्ष हूँ। मैडम, हर साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है। 7वें पे कमीशन आयोग में जब गठन हुआ था तो हमारे उसमें न्यूनतम डिमांड जो रहती वो हमारी रहती 26,000। हम 26,000 को लेकर रहे थे कि हमारे 7वें पे कमीशन न्यूनतम 26,000 बेसिक सैलरी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी जितने संगठन ने विरोध भी किया, लेकिन वो 18,000 पर आ गए। अब हमारी कम से कम जो हमारा जो डिमांड रहेगी वो हमारा कम से कम जो हमारा फिटमेंट फॉर्मूला होता है 2.86 के अनुसार, उस हिसाब से हमारा न्यूनतम जो वेतनमान कम से कम 45,000 रुपये हमारा रहना चाहिए 8वें पे कमीशन के हिसाब से। तो मैडम ये कितना फिटमेंट फॉर्मूला होना चाहिए आपके मुताबिक? हमारी जो डिमांड है 2.86 आप कह रहे हैं होना चाहिए। पिछली बार कितना था? पिछली बार इन्होंने 2.57 दिया था। 57 दिया था, 86 होना चाहिए, लेकिन अभी तो बिल्कुल गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तो फिटमेंट फॉर्मूला की बात तो बहुत दूर की हो गई। नहीं मैडम, अभी इन्होंने वेतन आयोग का बोल तो दिया, लेकिन इन्होंने अभी कोई गठन नहीं। 8-9 महीने हो गए उस बात को, पर अभी जो है प्रॉपर कमेटी गठित नहीं हुई है। तो हम लोग का यही प्रयास है और ये संघर्ष जारी है कि जो हमारी मांगे हैं उनको तवज्जो दी जाए, और जो हमारा जो उन्होंने बताया फिटमेंट फैक्टर उसको रखते हुए जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका मनोबल का ध्यान रखते हुए अच्छा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए। जैसे कि अभी कोरोना काल में सभी जो केंद्र कर्मचारी हमारे रेलवे के, उनका 18 महीने का जो डीए इन्होंने फ्रीज कर दिया था, वो हमारी डिमांड है। क्योंकि कोरोना जो एक महामारी थी उसके बीच में हम सभी कर्मचारियों ने रेलवे संचालन को, क्योंकि भारतीय एक अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी रेलवे होता है, क्योंकि रेलवे से हम जितने भी साधनों को जो संसाधन है कोयला को लेकर यात्री से लेकर, जब पूरा भारत देश पूरा ठप हो गया था तब हमारी रेल बिल्कुल का एक ही पहिया जाम नहीं हुआ था। खासकर मालगाड़ी का लोगों के लिए साधन पहुंचाने, उन लोगों के लिए फल की व्यवस्था करना, कोयला पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सारी रेलवे कर्मचारियों ने अपने जान की परवाह करते हुए पूरा काम किया। लेकिन हमारा 18 महीने का डीए फर्ज कर देगा। हमारी मांग रहेगी कि जो कर्मचारियों ने अपना जी जान लगाई, मेहनत की, कम से कम उनको 18 महीने का डीए वापिस दिया जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। और जैसे हमारी डिमांड है कि सभी विभागों को रिस्क क्लास जो सेफ्टी कैटेगरी जो सभी होती है, पॉइंट्समैन है, एसएनटी के हेल्पर कर्मचारी है, टीआरडी के कर्मचारी है, एएलपी है, ट्रेन मैनेजर है, जितने भी जो डिपार्टमेंट जो सेफ्टी से काम करते हैं उनको रिस्क अलाउंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हमारे ट्रैक मेंटेनर है उनको बेसिक का 30% हार्ड ड्यूटी अलाउंस चाहिए, जो वर्तमान में उनको 3250 रुपए मिल रहा है। क्योंकि जो ट्रैकमैन का जो कार्य है वो सबसे डिफिकल्ट वर्क है। आज आप कहीं भी चलिए पूरे हिंदुस्तान में ट्रैकमैन में भर्ती कोई होना नहीं चाहता। आप जितने विभाग है उनसे हम बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि आपको ट्रैकमैनों को इतना वो सुविधा ये है नहीं। आज जब उनसे बात होती है कि आप आपस में मैचुअल कर लीजिए तो कोई मैचुअल करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ट्रैकमैन का कार्य बहुत कठिन है। इसलिए हमारी सरकार से मांग रह रही है कि ट्रैकमैनों को बेसिक का 30% ड्यूटी अलाउंस चाहिए। और जो सारे जो डिपार्टमेंट जो सेफ्टी संबंधित है, पुलिसमैन हो, एएलपी हो, टीआरडी कर्मचारी हो, एसएनटी का हो, इलेक्ट्रिक का हो, उन सभी को भी रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों इतनी ज्यादा नाराजगी है? आप लोग रेलवे के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, कब से आप काम कर रहे हैं रेलवे के लिए? रेलवे में जो काम करते हैं हम लोगों को लगभग 30 साल से ऊपर हुआ जा रहा है। 30 साल से ऊपर हो गया है। क्यों इतनी नाराजगी है रेलवे को लेकर? भर्तियों को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। ओपीएस बहाली भी चाह रहे हैं आप लोग। एक्चुअल में हम लोग 2004 के पहले जो ओपीएस दिया गया था उसका तो कोई हल ही नहीं है। उस अच्छी सुविधा को तोड़ने के प्रशासन ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक एनपीएस और यूपीएस लागू किया, जिसमें कि वो ओपीएस के मुकाबले वो नगण्य है। और इसको हम लोग मांग करते हैं, इसको हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पुरानी हमारे कर्मचारी जो 30-30, 35 साल, 40 साल नौकरी करके रिटायर हो रहा है, उसके परिवार का भरण पोषण के लिए ओपीएस ही चाहिए और ओपीएस ही हम लेके रहेंगे। और इसी की मांग के लिए आज हम एनएफआईआर के नेता महासचिव श्री राघवैया जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रशासन के लिए अपनी बात रखने के लिए यहाँ तक आए हैं। और हम उसमें मेन मुद्दा ओपीएस लेके रहेंगे। हमारे सभी सेफ्टी कैटेगरी को रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। हमारे ट्रैकमैन भाइयों के लिए एलडीसी टू ओपन ऑल होना चाहिए। उनके भविष्य के लिए हम आज यहाँ पर राघवैया साहब के साथ प्रशासन को अपनी बात पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। आप भी कुछ कह रहे हैं, कुछ कहेंगे आप भी? हम तो सर 40 साल सर्विस करती। 40 साल से रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। किस पद पर हैं अभी आप? बेल्डर से थे, बेल्डर गेटमैन। क्या समस्याएं हैं जो रेलवे के कर्मचारियों को आ रही? हम इसलिए आए कि सुन रहा है कि बंद कर रहे हैं पेंशन वगैरह, उसी साहब लोगों के साथ में आए।
जी, क्या कह रहे हैं, कोई बात रह गई? एक चीज तो कहना चाहते हैं कि जैसे जो पेंशन वाली बात है, तो जो एनपीएस पुरानी पेंशन सरकार देना नहीं चाहती है, उनका कहना है कि बहुत बर्डन पड़ता है, हमारे बजट पर बहुत बर्डन पड़ने वाला है। तो मैडम देखिए, हमारी इकोनॉमी आज 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन रहे हैं, और क्या हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि अपने कर्मचारियों को हम पेंशन दे पाए? तो ये थोड़ा सोचने का विषय, गवर्नमेंट को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। तो हम डॉक्टर हेमराग भैया जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर के, उनके नेतृत्व में जो बताया है हमारे सभी नेतागणों ने कि पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों को दी जाए, जिससे उनका मनोबल भी जो है आपने बोला नाराजगी, तो नाराजगी भी मिटे और उनके भविष्य भी, सोशल सिक्योरिटी है पेंशन, वो भी सबके लिए मिले। रोजगार के विषय को लेकर क्या शिकायत है? भर्तियों को लेकर अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रुप डी की भर्तियां बढ़ाई जानी चाहिए, ये भी एक बात है। भर्तियों में भी काफी जो है, अभी आपको पता हो, जानकारी शायद हो इस बारे में कि नए जो पोस्ट क्रिएशन है उस पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, केवल सेफ्टी कैटेगरी की ही पोस्ट क्रिएट हो रही है। उसमें भी आप देखिए, जो हमारा रनिंग स्टाफ होता है, मैडम शोषण हो रहा है, बहुत बुरे तरीके से शोषण हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ से आए हैं? हम आगरा मंडल से आए, बहुत बुरा शोषण हो रहा है, रेल कर्मचारियों कोई सुन नहीं रहा है, पॉइंट्समैनों से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, ये कोई ओवर टाइम काम करा रहे हैं। ओवर टाइम है और उसका कोई हर्जाना नहीं है, और अधिकारियों से बात करें तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं बनता। सब ये कहते हैं भाई ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से कहाँ से आता है ऑर्डर? यही हमारी समस्या है कि कोई सुने तो सही, हमारी बात तो सुने हमारी। 12 घंटे की बात हुई थी, 12 घंटे कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कुछ मिले तो सही हमें।